हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। दोस्तों, मेरा नाम है वरुण पांडे और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्यापीठ ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के बाद? आपके ऑप्शन है: ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सी राजगोपालचारी पे टिक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने किया था? आपके ऑप्शन है: ए पिंगली वेंकैया, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सी राजगोपालचारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, जिसमें 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के विभाजन की घोषणा किस प्लान के तहत हुई? आपके ऑप्शन है: ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी माउंटबेटन प्लान, सी साइमन कमीशन प्लान, डी क्रिप्स मिशन प्लान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन तय हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शन है: ए 1911, बी 1921, सी 1935 और डी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1911। कोलकाता में 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में पहली बार इसे गाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? आपके ऑप्शन है: ए 15 अगस्त 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 3 जून 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 18 जुलाई 1947। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान तो डोमिनियन बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी हैरोल्ड मैकमिलन, डी डेविड लॉयड जॉर्ज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बलदेव सिंह, सी वी के कृष्ण मेनन, डी पंडित नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा बी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को आजाद भारत का पहला रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए लाल किला, बी राष्ट्रपति भवन, सी संसद भवन, डी इंडिया गेट। इसका सही जवाब हो जाएगा सी संसद भवन। पंडित नेहरू ने संसद भवन में शपथ ली थी। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? आपके ऑप्शन है: ए 465, बी 562, सी 599, डी 630। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 562। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी, जिनका विलय सरदार पटेल ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? आपके ऑप्शन है: ए 12, बी 18, सी 24 और डी 32। इसका सही जवाब है सी 24। अशोक चक्र की 24 तिलियां न्याय, धर्म और गति का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? आपके ऑप्शन है: ए पंडित नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब है ए पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त को किन दो अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ए पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया, बी पाकिस्तान और बांग्लादेश, सी म्यांमार और श्रीलंका, डी नेपाल और भूटान। इसका सही जवाब है ए पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। पाकिस्तान ने 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में स्वतंत्रता प्राप्त की और दक्षिण कोरिया ने भी 15 अगस्त को जापान से स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? आपके ऑप्शन है: ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है बी पंडित नेहरू।
यह भाषण 14 अगस्त 1947 की रात को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1952। इसका सही जवाब है सी 1950। 24 जनवरी 1950 जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए करियप्पा, बी जनरल रॉब लॉकहार्ट, सी माउंटबेटन, डी जनरल एडम। आपका सही जवाब है बी जनरल रॉब लॉकहार्ट। आजादी के समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल लॉकहार्ट भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपर्स विद ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।